हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज इस क्लास में हम HPPSC 2023 जो कि 12 मार्च को एग्जाम हुआ था, पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप चैलेंज कर सकते हैं, कुछ डाउटफुल क्वेश्चन है, उसको मैं आपको विथ रेफरेंस एक्सप्लेन करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूलिकादि लेप। मूलिकादि लेप को चरक ने किस विसर्ग में माना है? ग्रंथि विसर्ग, आग्नेय विसर्ग, बोध या फिर नन? तो मूलिकादि को ग्रंथि विसर्ग में बोला है ना। चरक चिकित्सा स्थान का 21 नंबर का चैप्टर है विसर्ग, उसका श्लोक नंबर आप देखेंगे 127। वहां पे बताया है कि मूलिकादि लेप को ग्रंथि विसर्ग में यूज करते हैं। और मूलिकादि के साथ आप लिखेंगे एक दंत्यादि। दंत्यादि लेप का भी प्रयोग हम कहाँ करते हैं? विसर्ग में। तो 2 पॉइंट आप याद रख सकते हैं, मूलिकादि और दंत्यादि। छितोपलादि चूर्ण में वंशलोचन कितने भाग में लाया जाता है? तो इसका पहले रोगाधिकार देख लो। चरक जी ने चिकित्सा स्थान का जो राजक्ष्मा चिकित्सा है, राजक्ष्मा जो चैप्टर है वहां पर बताया हुआ है। अनुपान क्या बताया है? छितोपलादि चूर्ण का मधु प्लस घृत अनुपान होता है। इसके साथ साथ आप 3 चीजें और याद कर लीजिए जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो लिखेंगे राजक्ष्मा चिकित्सा 8 में ही बताया हुआ है ताली शादी। अगर आपसे रोगाधिकार पूछा जा रहा है तो राजक्ष्मा में शीतोपलादि रोगाधिकार है, ताली शादी है, यवानी शाड़व चूर्ण है। यवानी शाड़व चूर्ण का भी वर्णन किया गया है। शीतोपलादि ताली शादी दोनों का अनुपान मधु और घृत होता है। अनुपान भी पूछा जा सकता है, अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। और आप यहाँ पर लिखेंगे जो ताली शादी होता है वो शुष्क काश में यूज होता है और शीतोपलादि का उपयोग हम कहाँ करते हैं? आर्द्र काश में करते हैं। तो हम विथ एक्सप्लेनेशन एक क्वेश्चन के साथ साथ हम उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं सारे कवर करते हैं। ऐसे मैंने हमारा जो ऐप है पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम, उसके कोर्सेज ऑप्शन में पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं इसी तरीके से, तो आप वहां पे सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है। तो हमसे पूछा है शीतोपलादि, इसका डिकोडिंग करते हैं। सी फॉर होगा सीता मतलब मिश्री, ता फॉर होगा तुगाशीरी, तुगाशीरी मतलब होता है वंशलोचन, पा मतलब हो जाएगा पिपली। नाम में ही हमने उसका आंसर ढूंढ लिया है ना, पिपली। ला से आप लिख लो एला, छोटी इलायची। दी से हो जाएगा दालचीनी, दालचीनी मतलब होता है त्वक। अब इसमें आपको घटाते हुए क्रम में लिखना है 16, इसका 8, इसका 4, ये तो 1। घटाते हुए क्रम में लिखना है। हमसे पूछा है वंशलोचन मतलब तुगाशीरी, तो कितना होता है? 8 तोला होता है। द्विहृदया गर्भिणी किस माह में मानी जाती है? चतुर्थ माह में, प्रथम माह में, तृतीय माह में या फिर द्वितीय माह में? तो द्विहृदया विदाउट रेफरेंस क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी शारीर स्थान से आपको सुश्रुत संहिता से अटेम्प्ट करना है। तो सुश्रुत जी ने चतुर्थ माह बोला है। और सारी चीजें देख लेते हैं हम। चहक याद करते हैं। बच्चा कब चहकने लगता है? बच्चा 3 महीने में चहकने लगता है, मतलब 3 मास द्विहृदय अवस्था। किस किसने बोली है? चा से चरक, हा से हो जाएगा हारित, का से हो जाएगा काश्यप। इनने 3 महीना बोला है। सुश्रुत जी ने 4 माह बोला है। अष्टांग हृदय ने 2 माह बोला है। अष्टांग संग्रह ने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। कितना? 3 पक्ष से 5 मास तक का रेंज बता दिया। सबसे ज्यादा लंबा ड्यूरेशन किसने बताया है? अष्टांग हृदय संग्रह जी ने बताया हुआ है। पीन प्रसन्न वदना आचार्य सुश्रुत ने किसके लिए बोला है? तो पीन प्रसन्न वदना क्लिज आत्ममुख दुजाम करके एक श्लोक आता है, ये सुश्रुत जी ने ऋतुमती के लिए बोला है। और इसका रेफरेंस अगर आप लिखना चाहें तो सुश्रुत शारीर 3 का है 6वां। सुश्रुत शारीर 3 का 6वां है। और यहां पर भी आप लिख लीजिए सुश्रुत शारीर स्थान का 3rd नंबर का चैप्टर ही है और 15 नंबर का श्लोक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सद्या प्राणहर सुश्रुत के अनुसार किस गुण की प्रधानता होती है? तो आचार्य सुश्रुत ने
जो सद्या प्राणहर, कालांतर प्राणहर आदि जो भेद किया है 5 प्रकार का, वो किस आधार पर किया हुआ है? परिणाम भेद से किया है। तो परिणाम भेद से जो मर्म होते हैं 5 प्रकार के, कौन कौन से? सद्या, कालांतर, वैकल्यकर, विशल्यघ्न और रुजाकर। पांचों का याद कर लें। तो अगर किसी के सद्या, ट्रिक के साथ याद कराऊंगी, अगर किसी के सद्या प्राण जा रहे हैं मतलब वो किस चीज में सुसाइड कर रहा है? अग्नि में कर रहा है। ओनली याद करने के लिए, सद्या प्राण जा रहा है मतलब अग्नि में वो गिर गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? आग्नेय हो जाएगा। अगर कालांतर में प्राण हो जा रहे हैं तो अग्नि के साथ सौम्य भी ऐड हो जाएगा। काल में प्राण जाएंगे तो आग्नेय प्लस सौम्य हो जाएगा। ठीक है। फिर वैकल्य कर में जो आई वाली मात्रा है, सौम्य में भी तो वैसे ही मात्रा लगती है ना, 2 वाली, तो आपको याद रहेगा वैकल्य कर में सौम्य। विशल्यग्न, अगर हम किसी का शल्य निकालेंगे तो वहां पर क्या फिल कर देगा? वायु स्पेस को फिल कर देगा, तो यहाँ पर ओनली वायव्य रहेगा। और लास्ट में रुजा किसके कारण होती है? वायु के कारण होती है। और अगर कोई अग्नि में कूदता है तब भी उसको रुजा होती है, तो आग्नेय, वायव्य प्लस आग्नेय यहाँ पर याद करेंगे। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है सद्या प्राणहर, तो क्वेश्चन का आंसर होगा आग्नेय। सर्वेषु रसेषु जघन्य बलकरः का रसा, इसमें मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि सभी रसों में सबसे ज्यादा हीन बल प्रदान करने वाला कौन सा रस है? मैंने सब जगह देखा, मुझे एज इट इज श्लोक का रेफरेंस तो नहीं मिला है, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक श्लोक मिला है, अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान का फर्स्ट चैप्टर का 35 नंबर का श्लोक है। वहां पर ये लिखा हुआ है, क्रम लिखा देती हूं। क्या लिखा है? मधुर मतलब स्वादु, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय कहा। इसका मीनिंग ये है, तिक्त उष्ण मतलब क्या होता है? अष्टांग संग्रह ने उष्ण कटु को बोला है ना। और लिखा हुआ है यथा पूर्वम बलावहा, यथा पूर्वम बलावहा। इसका मीनिंग ये होता है कि यथा पूर्वम बलशाली होते हैं, सबसे ज्यादा बल देने वाला मधुर रस, फिर अम्ल, फिर लवण। हमेशा हम जो उच्चारण करते ना, कटु तिक्त कषाय करते, लेकिन ऐसा नहीं करना, तिक्त कटु कषाय करना। इसका मतलब तिक्त उससे कम बलशाली, कटु उसके कम बलशाली, सबसे ज्यादा कम बल देने वाला कषाय होता है ना। तो ये आंसर अभी मैं लगा रही हूं, आंसर शीट आएगी, है ना। अगर इसका सही से वो रेफरेंस बता देंगे तब हम इस पर एक बार और विचार करेंगे, ठीक है। क्योंकि एज इट इज श्लोक तो मुझे नहीं मिल पाया है, उससे मिलता जुलता एक श्लोक मिला है जो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तक्र दीपन ग्राही लाघव श्रेष्ठ मधुर पाकित्व आचार्य चरक ने तक्र को किस रोग में पथ्य के रूप में उल्लेखित किया है? तो मैंने आपको क्लास में याद भी कराया था, डीजल याद कराया था। डीजल से अग्नि दीप्त होगी, मतलब दीपन, जी फॉर ग्राही, एल फॉर लाघव। ये कहाँ है? चरक चिकित्सा स्थान का 15वां चैप्टर ग्रहणी चिकित्सा में बताया गया है। अगला है मणिभद्र मोदक चक्रदत्त के अनुसार किस रोग में प्रयुक्त किया गया है? तो मणिभद्र जो मोदक है वो चक्रदत्त जी ने अर्श चिकित्सा में बताया हुआ है ना। रेफरेंस चाहे तो इसका लिख सकते हैं, 15 नंबर का 117 नंबर का श्लोक है। पलाश आदि पानी चरक के अनुसार किस रोग में प्रयोग किया गया है? वातिक ग्रहणी, श्लेष्मिक ग्रहणी, या वातिक प्रवाहिका, या फिर श्लेष्मिक अतिसार। तो श्लेष्मिक ग्रहणी में पलाश आदि पानी चरक के अनुसार बताया है। पलाश चित्र करके पूरा श्लोक दिया हुआ है, स्पेशल टर्म नहीं दिया है कि पलाश आदि पानी, ओनली श्लोक दिया है पलाश चित्रक, आगे कुछ ड्रग है उसको फिर उन्होंने पलाश आदि पानी नाम कर दिया है यहाँ पे। ये कहाँ बताया है? चरक चिकित्सा स्थान का 50 नंबर का चैप्टर का 143 नंबर का श्लोक है। शुक्र धातु के 8 दोष निम्न में से किसमें सम्मिलित नहीं किया है? तो आप 8 लिख लीजिए। फेनिलम, चरक जी के अनुसार है ये, फेनिलम, तनु, रुक्षम, चा, विवरणम, पूती, पिच्छलम, अन्य धातुक संसृष्टम,
संसृष्टम अवसादी तथा अष्टमम, ऐसे करके एक श्लोक आता है। तो यहाँ पर दिया हुआ फेनिल भी है, सूक्ष्म भी है, सूक्ष्म नहीं है, श्याव। यहाँ पर जो श्याव है उसको हम विवर्ण से इसलिए कोरिलेट कर सकते हैं, आप चरक संहिता उठा के देखोगे, हिंदी पढ़ोगे तो वहां पे ब्रैकेट में लिखा है कि श्याव मतलब हरा, पीला, नीला आदि होना। आदि का मीनिंग ये हो गया, और कलर भी हो सकता है, तो श्याव इंक्लूड कर सकते हैं। आचार्य चरक के अनुसार नपुंसकता कितने प्रकार का होता है? तो चरक जी ने जो नपुंसकता और क्लीवता बोली है वो एक ही चीज होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी होती है? लिख लेते हैं। बीजोपघात, ध्वजोपघात, जराजन्य, शुक्रजन्य। है ध्वज भंग करके लिख लो, बीजोपघात, ध्वज भंग, जराजन्य, शुक्रक्षयजन्य, जराजन्य और शुक्रक्षयजन्य, ये 4 होती है। ये चारों की चारों कैसी होती हैं? असाध्य होती हैं। आप चक्रपाणी पढ़ोगे, चरक पढ़ोगे, दोनों में यही लिखा है कि असाध्य। इनमें से कोई भी कष्ट साध्य नहीं होता है ना। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इसको पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर और देख लें, सुश्रुत की जो क्लीवता होती है वो कितनी होती है? 6। और नपुंसकता कितनी होती है? 5। याद करने का तरीका भूल जाते हैं कि 6 है कि 5 है, तो नपुंसकता में 5 से 5 याद कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है रस्म समुच्चय के अनुसार सही क्रम बताइए। तो यहाँ पे अभ्रक का शोधन किसमें किया जाता है? तो अभ्रक का शोधन जो हम करते हैं कांजी, त्रिपला आदि में करते हैं। तो यहाँ पर कांजी अकेला लिखा है तो कांजी में करते हैं। शिलाजीत का शीर, त्रिफला, शार आदि में किया जाता है तो शिलाजीत का इसमें करते हैं। चपल का नींबू स्वरस में करते हैं। सस्यक का रक्त वानिकी औषधियों में करते हैं। तो दिया गया क्वेश्चन पूरा मिला ही हुआ है तो इसका भी आंसर सही होगा। सर्व कुष्ठग्नि विनाशनी किस प्रकार की फिटकरी के लिए होता है? तो पीतिका, रक्तिका, श्वेता, फुल्लिका। तो आप रस रत्न समुच्चय में देखेंगे वहां पर सभी कुष्ठ को विनाश करने वाली जो फिटकरी होती है वो कौन सी है? पीतिका है। आचार्य सुश्रुत ने निम्न में से कौन सा भगंदर बताया है? तो सुश्रुत जी ने भगंदर के 5 प्रकार बताए हैं। बाघभट्ट ने 8 बताए हैं। सुश्रुत के जो 5 हैं कौन कौन से हैं? शतपूनक, उष्ट्रग्रीव। ये मैं आपको इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि आगे जाके यही फिर से पूछने वाले हैं बाघभट्ट के अनुसार परिक्षेपी क्या होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना। तो हमको यहाँ पर दोनों चीजें कवर होने वाली हैं, शतपूनक, उष्ट्रग्रीव, परिस्रावी, शंभु कावर्त और उन्मार्गणी, उन्मार्गी, है ना। या कुछ छठज भगंदर, शतपूनक, उष्ट्रग्रीव, परिस्रावी, शंभु कावर्त, उन्मार्गी, ये 5 भगंदर होते हैं। बाघभट्ट के ये 5 प्लस 3 और होता है। कौन कौन सा? हमने उसका ट्रिक बनाया है, पराया अर्श। पराया अर्श, तो पा से हो जाएगा परिक्षेपी, रा से होगा रिजु और अर्श से हो जाएगा अर्शो भगंदर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कभी कभी दोषों का पूछ लिया जाता है, इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। तो हमने पराया अर्श इसलिए कोड बनाया क्योंकि हमको यहाँ पर दोष याद करना है। तो वातपित्त, वात कफ और पित्त कफ। ठीक है। अब यहाँ पर सुश्रुत जी ने मतलब दोषों के अकॉर्डिंग तो भगंदर नहीं बताया है ना। उन्होंने ये बताया, उसके बाद यहाँ पर बता दिया कि कौन कौन सा दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, ये बताया है। बाकी दोषों के अकॉर्डिंग नहीं बताया है। तो सुश्रुत के अनुसार भगंदर का प्रकार माना जाता है परिस्रावी। नेक्स्ट है आंत वृद्धि नामक रोग में किस आंत की वृद्धि होती है? क्षुद्रांत, ग्रहणी, अधरांत या स्थूलांत। इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाउटफुल है कि हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएं। देखिए, सुश्रुत जी ने निदान स्थान के 12वें चैप्टर के 9वें श्लोक में क्या बोला है? स्थूलांत, स्थूलांत्र एतरस्थ। एतरस्थ का मीनिंग ये होता है कि स्थूलांत्र भी और क्षुद्रांत्र भी। ठीक है। स्थूलांत्र के साथ साथ क्षुद्रांत्र भी, इसका मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट है अष्टांग संग्रह ने क्या बोला है? ओनली क्षुद्रांत्र बोला है। क्या है? क्षुद्रांत।
और अष्टांग हृदय ने भी क्या बोला है, ओनली शुद्रांत्र बोला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, शुद्रांत है, अर्धरांत है, स्थूलांत। इसका हम क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे अब, है ना। तो शुद्रांत भी हो सकता है, स्थूलांत भी हो सकता है। अगर कोई तो शुद्ध श्लोक से ही जाएगा तो स्थूलांत अगर देखेगा तो स्थूलांत ही लगाएगा, इतरस्त का मीनिंग नहीं पड़ेगा। तो इतरस्त का मीनिंग ही होता है कि शुद्रांत भी होता है ना। तो अब ये क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं, डाउटफुल है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कांड भग्न का निम्न वर्गीकरण है कर्कट, अश्वकर्ण, निम्न भग्न या छेदित, या इसमें से कोई नहीं। तो कांड भग्न जो है, कर्कट और अश्वकर्ण कांड भग्न के प्रकार होते हैं। देखिए, हमने सुश्रुत में निदान स्थान में पढ़ा है, जो भग्न वाला चैप्टर है, उसमें संधि मुक्त के जो भेद होते हैं कितने होते हैं, संधि मुक्त 6 है, और कांड भग्न जो होता है वो कितने होते हैं, सॉरी 12 होते हैं, है ना। तो इसमें कांड भग्न, कर्कट, अश्वकर्ण कांड भग्न के अंतर्गत ही आता है। वातानुलोम्यम दीप्तो भग्नि, 1 मिनट का टाइम दीजिए। तो वातानुलोम्यम दीप्तो अग्नि वर्चा स्निग्धम असंहितम मार्दवम स्निग्धा चा अंगे स्निग्धा नाम उपजायते, किसके लिए आता है, ये आता है सम्यक स्नेहन के लिए आता है। कहाँ का रेफरेंस है, चरक सूत्र स्थान 13वें नंबर का जो चैप्टर है स्नेह अध्याय, वहां से ये लिया गया है ना। श्लोक नंबर कौन सा है, 58 है। अगला है कौन सा रसायन नैमित्तिक रसायन की श्रेणी में आता है। तो नैमित्तिक मीनिंग क्या होता है कि किसी को ठीक करे, है ना। तो सत्यवादिना, प्रियवादिना, ये क्या होता है, ये आचार रसायन में आता है, आचार रसायन। शिलाजीत का सेवन जो होता है वो क्या करता है, शिलाजीत का प्रयोग मधुमेह में किया जाता है, या जो भी वस्ती रोग है उनमें किया जाता है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये किसी निमित्त के लिए किया जा रहा है, तो ये नैमित्तिक रसायन में आता है। हिक्का उन्माद निद्रा वाला भावा, यह लक्षण किसमें मिलता है, निरू का अयोग, अतियोग, वमन का अयोग। तो निरू का अयोग, ठीक है, निरू का अतियोग तो होता ही नहीं, क्योंकि होता है मतलब उन्होंने बोला कि विरेचन के अतियोग के समान होता है, तो एक ऑप्शन चला गया। हिक्का उन्माद निद्रा वाला भावा आपको कहाँ मिलता है, विरेचन के अतियोग में मिलता है। निम्न में से कौन सा शोथ का उपद्रव नहीं है। तो चरक जी ने शोथ के उपद्रव कितने बोले हैं, शोथ के उपद्रव होते हैं 7। चरक सूत्र स्थान का 80 नंबर का चैप्टर का रेफरेंस है। शोथ के उपद्रव 7 है, और शोथ के कितने होते हैं, 7 में 2 और जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 9। कौन कौन से होते हैं, कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा नहीं है, वैसे इसमें यही पूछा गया है। तो लिखेंगे जात, वाद, श्वास। तो J फॉर ज्वर, A फॉर अरुचि, T फॉर तृष्णा, A फॉर अतिसार, D फॉर दौर्बल्य, और क्या हो जाएगा, श्वास हो जाएगा। ये हमारे साथ हो गए। अब सुश्रुत केस में क्या हो जाएगा, श्वास है तो इसके साथ में 2 चीजें और आती हैं, हिक्का और कास। तो यहाँ पर हिक्का और कास एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो लिखा, ज्वर, अरुचि, तृष्णा, है ना, ज्वर, तृष्णा, A फॉर अतिसार हो गया। अच्छा, एक और रह गया हमारा ना, V फॉर वमन रह गया। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से ये टोटल 7 हो जाते हैं। V फॉर वमन है, तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर उदर रोग नहीं है, सर्दी मतलब वमन यहाँ पर है। रसो इक्षु यथा दधनी सर्पी सेले, किस धातु के बारे में कहा गया है, रस है, रक्त है, मांस है, या शुक्र धातु। तो जिस प्रकार गन्ने में रस होता है, दही में सर्पी होता है, इस प्रकार से किसके लिए बोला है, हमारे शरीर में शुक्र भी इसी प्रकार से व्याप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साग्नि स्वेद नहीं है। तो आचार्य चरक ने साग्नि स्वेद कितने बोले हैं, 13। निराग्नि स्वेद कितने बोले हैं, 10 बोले हैं। सुश्रुत ने साग्नि स्वेद कितने बोले हैं, 4। निराग्नि स्वेद कितने हैं, 8 होते हैं। उनमें से संकरा प्रस्तरो नाड़ी, परिशेको अवगाहनम, जेनता को अश्मग्न,
करुषु कुटी भू कुंभे एवचा कूपो होलाक, ये जो होते हैं वो 13 संकर स्वेद होते हैं। तो यहाँ पर ये साग्नि स्वेद होते हैं, संकर भी है, प्रस्तर भी है, नाड़ी भी है, कौन सा नहीं होता है, ध्रुव प्रावण नहीं होता है। ध्रुव प्रावण किस में आता है, निराग्नि स्वेदन में आता है। वमनोपग द्रव्य है तो मदन फल तो वमन ही कराता है। अमलता से त्रिविध है, वमनोपग मतलब होता है कि जो हमें वमन में सहायता करे, तो क्या होता है, यष्टि मधु। वमनोपग क्या है, मधु, मधुक, कोविदार, करबूदार, नीप, बिदुल, बिंबी, क्षणपुष्पी, सदापुष्पी, प्रत्यक पुष्पी, ये 10 कंटेंट आते हैं, वो वमनोपग होते हैं। पद्मनी कंटक रोग में सुश्रुत ने किस औषधि क्वाथ का प्रयोग किया है, निम्न क्वाथ, वरुण क्वाथ, शालमणि कंटक का क्वाथ, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको क्लास में कोड बनाया था कि मनी को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, नीम हो जाएगा। तो इसमें नीम क्वाथ का प्रयोग किया गया है। परिधर रोग किस अधिष्ठान की व्याधि है, मुख रोग, कर्ण रोग, नासा रोग या नेत्र रोग। तो परिधर जो है वो कहाँ की बीमारी है, मुख में भी, कहाँ, जिह्वा मूलगत की व्याधि है, जिह्वा मूलगत होता है परिधर। इसमें दोष कौन सा होता है, मैंने आपको कोड बनाया था, पीकर, मतलब पित्त, कफ और रक्त होता है, और पीकर थूकना कोड था, पीकर थूकना मतलब पित्त कफ रक्त दोष होता है, थूकना मतलब इसमें स्टीवन मिलता है, काय का स्टीवन मिलता है, रक्त का स्टीवन मिलता है। आचार्य सुश्रुत के मतानुसार विरेचन के कितने दिन पश्चात अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए, तो जितने दिन बाद आस्थापन का प्रयोग करते हैं उतने दिन बाद ही अनुवासन का प्रयोग करते हुए सप्त रात्रात विरेचता करके आया। शब्दो पक्षात विरेको वांतस्य ततश्चापि निर्गुणम, मतलब वमन और विरेचन के बीच में कितना अंतर होता है, पक्ष का। सद्दो निर्गुणो अनुवासस्य सप्त रात्रात विरेचिता, विरेचन और निरु के बीच में भी 7 रात्रि का, और विरेचन और अनुवासन के बीच में भी 7 रात्रि का। इसका मीनिंग ये होता है कि विरेचन के 7 रात्रि बाद आप सुबह निरु दे दो और शाम को अनुवासन दे दो, है ना। तो ये 7 दिन या 7 रात्रि का अंतर बताया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आचार्य सुश्रुत के मतानुसार वृश्चिक दंश के समान वृश्चिक दंश में निम्न में से किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है ना। इसमें सुश्रुत कल्प स्थान का 8वें नंबर का ना, 8वें नंबर का चैप्टर का 68 नंबर का श्लोक है, वहां पर दिया है तुलसी पत्र विजौरा सरस और गोमूत्र से लेप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड गजादि लेप किस रोग में चक्रदत्त ने बताया है। तो चरक चक्रदत्त दोनों ने ही कुष्ठ चिकित्सा में एड गजादि लेप का प्रयोग किया है। बाला संवत्सरा पानम पादाभ्याम यो न गच्छति, ऐसा बच्चा जो 1 वर्ष का हो गया है फिर भी चल नहीं पा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फक्क रोग के नाम से जानते हैं। फक्क रोग 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, शीरज फक्क, व्याधिश फक्क और गर्भज फक्क, है ना। ये 3 प्रकार का होता है। क्षीरालसक रोग में निम्नलिखित में से निम्न चिकित्सा अष्टांग हृदय के अनुसार नहीं माना है ना, कौन सा नहीं माना है। तो देखो यहां पर पूछा क्या गया हमसे, कौन सा अष्टांग हृदय के अनुसार नहीं माना, है ना। तो यहाँ पर शब्दावमन तो माना है ना, बाकी शब्द या विरेचन नहीं माना। जीवनी वगैरह चीजें तो देते हैं लेकिन विरेचन वहां पर नहीं बोला। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है ना, ये इसका आंसर ये हो सकता है कि ये हो सकता है, तो इस पे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये तो माना है, हमसे पूछा है कौन सा नहीं माना। ठीक है, चलिए। आचार्य चरक के अनुसार अभेषज का प्रकार है चिकित्सा, व्याधिहर, पथ्या, बाधन। तो भेषज के जो प्रकार होते हैं चरक जी ने 2 बोले हैं, कौन कौन से, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम और आतुरस्य रोगनुत, आतुरस्य आर्तस्य रोगनुत, है ना, आर्तस्य रोगनुत ये बोला है। और अभेषज बोले हैं बाधन और सानुबाधन, ये 2 भेद बताए हुए हैं। क्वेश्चन का आंसर हमारा बाधन होगा। इंद्र रसायन में आचार्य चरक ने कौन सी भस्म नहीं मानी है। तो इंद्र रसायन में चरक जी ने स्वर्ण भस्म माना है, अभ्रक भस्म, रजत भस्म नहीं माना। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन के आंसर
ऑप्शन में 2 आंसर है, तो हम यहाँ पर कोई भी चीज पसंद नहीं कर सकते, तो इनमें से कोई भी नहीं हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पांडु रोग में सुश्रुत के मतानुसार वर्गीकरण नहीं है। तो सुश्रुत जी ने पांडु रोग के 4 भेद बताए हैं, चरक जी ने 5 भेद बताया है। कौन सा? वातज, पित्तज, कफ, सन्निपातज और मृदी का भक्षण जन्य पांडु चरक जी ने बताया, जो सुश्रुत ने नहीं बताया। तो यहाँ पर सुश्रुत जी का डी नहीं है। अगला है अर्श रोग की चिकित्सा में निम्न उपक्रम सामान्यतः उल्लेखित नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा डाउटफुल है, जैसे मैंने आपको बोला इंद्र रसायन का तो क्लियर हो गया है, कौन सा क्षीर आलसक वाला थोड़ा सा डाउटफुल है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा अर्श रोग वाला, इसलिए डाउटफुल है, मैं आपको रेफरेंस दिखा देती हूँ। देखो भेषज का प्रयोग तो करते हैं, यहाँ पर उल्लेखित नहीं पूछा है। भेषज का करते हैं भाई, उष्ण जल से परिसेचन भी करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है ये? चरक चिकित्सा स्थान का 40 नंबर का चैप्टर का 169 नंबर का श्लोक देखेंगे, वहां लिखा है कि शुष्क कार्श में आप गरम गरम तेल से गरम गरम पानी से गुदा का प्रक्षालन करें, मतलब उष्ण जल का परिसेचन लिखा है। और आगे जाके आप पढ़ोगे, मतलब सबसे लास्ट श्लोक में पढ़ोगे कि वहां पर वो वित्तास कर्म करते हैं, शीत उष्ण चिकित्सा बार बार करते, ऐसा भी दिया हुआ है। रक्तार्श में ये दिया हुआ है कि शीतल जल से परिसेचन करना चाहिए, और वहां पर अनुवासन वस्ती वगैरह लगाने को बोला चिकित्सा स्थान में। लेकिन अर्श में जो आप सिद्धि स्थान का दूसरा चैप्टर पढ़ते हो, वहां पर अयोग्य की कंडीशन में अनुवासन वस्ती निषेध आता है ना, लेकिन चिकित्सा स्थान में दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ये डाउटफुल है क्योंकि मैंने जो देखा वहां पर ये तीनों चिकित्साएं लिखी हुई हैं। अब आंसर शीट आएगी, हम उसमें से मैच करेंगे, चैलेंज करके देखेंगे वो लोग क्या मानते हैं। ठीक है, प्रजायनी का कौन सा लक्षण सुश्रुत ने नहीं माना है? तो जाते ही शिथिलो कुक्षो मुक्ते हृदय वंदिने सशूले जघने नारी गेया सातु प्रजायनी। ये श्लोक किसका है? प्रजायनी का है। उसमें ना तो शिरो गौरव आ रहा है, ना ही छर्दी आ रहा है, तो हमारा ये दोनों आंसर सही होगा। मूल गर्भ की सामान्यतः कितनी गतियां होती हैं? तो गति तो होती है कितनी? 8। भेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? प्रतिखुर, कीलक, परिग और कीलक, प्रतिखुर, परिग एक और होता है, अभी जस्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। ये 4 भेद होते हैं मूल गर्भ के। ठीक है, अगला है अंतः सुनीलो बहिरुज्ज्वलो यो मध्याह्न सूर्य प्रतिमा प्रकाशा। किसके बारे में भेषज रत्नावली ने कहा है? तो ये पारद के लिए कहा गया है। विसर्प रोग में निम्न दूष्य सम्मिलित नहीं होता, तो मैंने क्लास में आपको तुलाराम करके याद कराया था, दोष याद करना है। त्वक है, लसिका है, रक्त है और मांस है, रस नहीं होता, आर फॉर यहाँ पर रक्त है। नागदंत आदि घृत का प्रयोग आचार्य चरक के अनुसार किसमें किया गया है? तो नागदंत आदि जो घृत होता है वो विष चिकित्सा में बताया हुआ है चरक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी विलास रस ज्वर चिकित्सा अधिकार में किस भस्म का प्रयोग किया गया है? तो लक्ष्मी विलास रस में कौन सा भस्म होता है? अप्रग भस्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके 40 क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो जीके के क्वेश्चन है, शायद 20 क्वेश्चन है, उनको मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ओनली आयुर्वेदा का हम देखेंगे। थैंक यू।